हल्द्वानी अतिक्रमण केस से जुड़ी हुई अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को एक साथ सुनने का आज निर्णय लिया था और उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर अब रोक लगा दी है पेंडिंग हियरिंग। साथ ही उत्तराखंड की सरकार और रेलवे को नोटिस जारी भी किया गया है कि वो याचिकाकर्ताओं के क्लेम्स पर अपना जवाब सामने रखें। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई पूरी तरह नहीं कर लेता, कोई भी कार्रवाई वहां पर एविक्शन की नहीं होगी। बोल सकती है और ये हमले ठीक उसी तरह होंगे जैसे 24 फरवरी को किए गए थे, यानी रूस के सैनिक एक साथ कई दिशाओं से हमले करेंगे। यूक्रेन के मुताबिक उसके उत्तर में कीव पर, उत्तर पूर्व में खार्किव पर और दक्षिण पश्चिम में खरसोन पर एक साथ हमला हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने भी इससे निपटने की तैयारी पूरी होने का दम ठोका। उसने दावा किया कि आने वाले 4 से 5 महीनों में 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग में मारे जाएंगे। उधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की लगातार धमकी के बाद अमेरिका ने अपने खतरनाक लड़ाकू विमान इजरायल में तैनात कर दिए। ईरान ने 29 दिसंबर से शुरू हुई एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका और इजरायल को अपने ड्रोन और घातक मिसाइल की ताकत दिखाई और साथ ही यह धमकी दी थी कि दोनों में किसी ने ईरान पर हमले की सोची भी तो उसे धूल में मिला दिया जाएगा। ईरान की इसी खुली चेतावनी के बाद अमेरिका ने भी उसे जवाब देने की ठान ली और इसके लिए उसने दक्षिणी इजरायल के नेवतिम एयरबेस पर अपने 6 ताकतवर F-15 फाइटर जेट तैनात कर दिए, जो बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला बोलकर उसे तबाह करने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए इजरायल में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया ताकि इजरायल पर हमले की ईरान की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और इसीलिए अमेरिका ने एक बार फिर अपनी फौज की एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल वो अपने साथी देशों को दुश्मनों से बचाने के लिए कई साल से कर रहा है। अमेरिका की इस रणनीति को एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो अपने घातक हथियारों की तैनाती साथी देशों की उन जगहों पर करता है जहां से दुश्मन को जवाब देना आसान होता है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए दक्षिणी इजरायल के नेवतिम एयरबेस को चुना, जहां से ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी 1500 किलोमीटर से भी कम है। मतलब यह कि ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो अमेरिकी लड़ाकू विमान तेजी से उस तक पहुंच जाएंगे और ईरान पर बमों की बारिश करके वहां तबाही मचा देंगे। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इसकी तैयारी के लिए अमेरिका और इजरायल इसी हफ्ते एक मिलिट्री ड्रिल भी शुरू करेंगे, जिसमें अमेरिका के F-15 के साथ ही इजरायल में मौजूद F-35 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। F-35 भी अमेरिका का ही लड़ाकू विमान है जिसे इजरायल ने खरीदा है। खबर के मुताबिक इस ड्रिल में गल्फ स्ट्रीम G550 विमान को भी शामिल किया जाएगा। इस विमान को दुनिया के आधुनिक जासूसी विमानों में एक माना जाता है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसका सैन्य अभ्यास ईरान के काफी करीब किया जाएगा, जबकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी अमेरिका और इजरायल ने एक बड़ी ड्रिल की थी। उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान के एयरबेस और सैनिक ठिकानों के कई नकली टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया था।